हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 11 नवंबर और दिन है सोमवार। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर सामान लाने के साथ। तो क्या क्या सामान लाई है मम्मी अभी आप सभी लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कल है 12 नवंबर। तो कल क्या है? तो कल है देवउठनी एकादशी। पूरे साल की सबसे बड़ी एकादशी यही वाली मानी जाती है। तो मम्मी तो वैसे हर एकादशी व्रत रहती हैं, जैसे कि 15 दिन में एक बार एकादशी आती है तो वो व्रत रहती हैं, लेकिन कल सबसे बड़ी एकादशी है देवउठनी एकादशी। तो वही उसी की तैयारी में मम्मी लगी हुई हैं। और कल तुलसी जी का विवाह भी है, तो वही मम्मी सारा श्रृंगार का सामान लाई थी, चुनरी और जो जो सामान उन पे चढ़ता है तो वही सारी चीज़ें लाई थी। अभी गई थी मंडी तो वही आप लोगों को दिखा रही हैं। तो सब्जी भी लाई हैं और ये सारा श्रृंगार का सामान लाई हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या सब्जी लाई हैं। सब्जी तो यही सारी है और ये देखिए आप लोगों को पास से दिखा देते हैं। और आधा सामान तो घर पे रखा ही था और आधा ले आई, मतलब कहते हैं कि नया सामान लाया जाता है, लगाया हुआ जो है उनको नहीं चढ़ाया जाता है। तो मतलब आधा तो सामान रखा है मतलब नया, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी नहीं था वो ले आई। और यहाँ पर लाई है मम्मी फूल, और जो सफ़ेद वाले फूल है ना दोस्तों, ये कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये वाले भी हम फूल लाए थे 2 से 3, और फूल ले हमने कहा माला हम खुद ही बना लेंगे घर पे। तो ये सारी चीज़ें लाए हैं। और गन्ना भी लाए थे एक, ये देखिए ये अंदर गया ही नहीं, मतलब बहुत बड़ा था तो अंदर जा ही नहीं पाया, तो इसीलिए मम्मी ने फिर बाहर रख दिया था। कहती इसको यहीं रख दो और फिर सुबह जो है इसको तोड़वा के जो है गेट में बांधा जा, गेट में नहीं, गांव में तो वैसे छप्पर में लगा देते, लेकिन यहाँ कहाँ पर है तो इसलिए इसको गेट में ही लगा देंगे। और सिंघाड़े भी लाई थी। तो सारा सामान आप लोग को दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं खाने की तैयारी। और ये लाई थी मम्मी बथुआ, कह रही थी बथुए की दाल बना ले। और ये वाली दाल जो है मतलब उड़द की दाल में और बथुआ बनता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता, मतलब मम्मी और पापा ही खाते हैं और हम दोनों नहीं खाते। तो मम्मी कहते चलो तुम लोग उड़द की दाल नहीं खाते हो तो अरहर की दाल में बनाते। और पहली बार आज बनाने जा रही है मम्मी, वैसे बनाती तो नहीं लेकिन आज पहली बारी कह रही थी बनाकर देखते हैं कैसा बनेगा। तो अब बनाएंगे अरहर की दाल में और बथुआ, देखते हैं कैसा क्या बनेगा। और सब्जी तो काफ़ी सारी लाई थी मम्मी, लेकिन इसमें से समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। और ऐसा कह रही थी कुछ बनाने के लिए ताकि इस टाइम बने और इस टाइम ही ख़त्म हो जाए, मतलब सुबह के लिए ना बचे। और फिर जब बच जाता है तो रखा रहता है, तो इसीलिए कहती। और जब मम्मी यहाँ पर बथुआ काट रही थी तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हरी हरी सब्जियाँ देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। और खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर सारा बथुआ काट लिया। चलते हैं दोस्तों, अरहर दाल में बथुए की दाल बनाएंगे। हमारे यहाँ उड़द की दाल में 2 लोग नहीं खाते हैं, हम 2 लोग खाते हैं, 2 लोग नहीं खाते हैं। तो आज चलते हैं, देखते हैं अरहर दाल में कैसा बथुआ बनता है। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। दाल रखी थी अरहर की, वो निकाल लेते हैं। और मम्मी ने मंगवाई थी, एक बार बनाई थी और आधी रख दी थी उठा के, तो वही दाल निकाल ली है। तो चलिए दाल को देख लेते हैं, कुछ कंकड़ वगैरह तो नहीं है, धोकर और फिर दाल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर दाल को हमने धो लिया, इसको डाल देते हैं कुकर में और बथुआ भी धो लेते हैं। और बथुआ को अच्छे से धोएंगे क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसको 2-3 पानी से अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद दाल को चढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं अभी और क्या बनेगा। और ये वाली दाल जो होती है वैसे इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह तो पड़ते नहीं हैं, और हम इसमें डालेंगे भी कुछ नहीं, सिर्फ नमक डाल देंगे और मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब इसमें कोई भी मसाले नहीं पड़े होते, ऐसे ही बनाओ सिंपल सी, तो जब भी दाल अच्छी लगती एकदम सौंधी सौंधी सी, तो वैसे ही बनाएंगे। और दाल चढ़ा दी, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं चावल को साफ़ कर लेते हैं। चावल थोड़े ही बनाएंगे क्योंकि कल है एकादशी, तो मम्मी कहती इतने ही बनाते हैं, आज ही ख़त्म हो जाए, कल के लिए ना बचे। तो बस थोड़े से चावल लिए, वो भी साफ़ कर लेते हैं। दाल बनने के बाद चावल भी चढ़ा देंगे। और आज ज़्यादा कुछ तो नहीं बनेगा दोस्तों, बस यही दाल और चावल बनेंगी। और मक्के की रोटी मम्मी कह रही थी बनाने के लिए, वो बनाएंगी। और उधर उबल रहे हैं सिंघाड़े। सिंघाड़े जो लाई थी ना मम्मी, कह रही थी अभी उबाल लेते हैं, तो वो उबालने के लिए रख दिए। और यहाँ पर देखिए दाल बन गई है, पक गई है मतलब अच्छे से। और लहसुन छील लेते हैं, लहसुन का ही तड़का लगाएंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें।
तो दाल पक गई है, अब इसमें लगाते हैं आटा। और बथुए की दाल में आटा लगाया जाता है, तो मक्के का आटा रखा था वही मम्मी लगाएंगी और उसकी ही रोटियां बनाएंगी। तो यहाँ पर आटे को जो है छान लेते हैं और इसमें से ही थोड़ा सा आटा लगा देंगे दाल में। और तो यहाँ पर आटा हमने छान लिया है, इसकी जो भूसी निकलेगी वो मम्मी आप लोगों को ये बताएंगे। देखो इसकी दलिया बनाओ दोस्तों, आप छोड़ के ये, और बहुत टेस्टी बनती, मट्ठे के संग खाओ, बहुत अच्छी लगती मक्के की दलिया। ये देखो। तो उसके बाद यहाँ पर लिया है दाल का थोड़ा सा पानी, इसमें डाल दिया हींग, और हींग को घोल के हम दाल में जो है डाल देंगे। मतलब छौंकने के टाइम पे डालो तो इतनी खुशबू नहीं आती है, और इस तरीके से डालो तो दाल में अच्छी खुशबू आएगी हींग की। और उसके बाद यहाँ पर लिया है मक्के का आटा कटोरी में, इसको पानी से थोड़ा सा घोल के दाल में जो है डाल देंगे। और आटा डालते ही दाल जो है मिक्स हो जाएगी, मतलब गाढ़ी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आटा डाला और दाल एकदम गाढ़ी हो गई है। तो चलिए दाल भी अच्छे से हो गई, यानी कि पक गई है। तो अब इसमें लगा देंगे तड़का, और बस लहसुन का ही तड़का लगाएंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर चढ़ा दिया है भगोना, और आज ये बड़ा वाला भगोना लिया है क्योंकि छोटे वाले भगोने में, दोनों भगोनों में दूध रखा है, और जो काला वाला हमारा फ्राई पैन है उसमें सिंघाड़े उबल रहे हैं। तो मम्मी ने कहा चलो ये बड़ा वाला ही ले लेते, इसमें ही छौंक देते हैं दाल। तो यहाँ पर डाल दिया है तेल और लहसुन। लहसुन को तो यहाँ पर दाल में एक अच्छा सा तड़का लगा दिया है, तो दाल हमारी बनके हो गई है तैयार। तो चलिए अब चावल भी बना लेते हैं। और कुकर को अच्छे से धो लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही धोया है। और उसके बाद चावल को साफ़ तो पहले ही कर लिया था, तो चावल भी धोकर चढ़ा दिए हैं। तो चावल पक रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर मम्मी बना रही हैं रोटियाँ, और मैं यही देख रही थी कि कैसे बना रही है। मतलब इतना मुश्किल लगता है मक्के की रोटी बनाना। जिसको आता है उसको तो आसान लगती है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मम्मी बहुत ही अच्छे से, मतलब इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ बना लेती हैं। और एक बार मैं बना रही थी तो मुझसे तो बनी नहीं, मतलब टूट जा रही थी। और यहाँ पर मम्मी पता ही नहीं कैसे बना रही। तो देखिए एक रोटी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पर डाल दी है तवे पर, और दूसरी भी मतलब डाल दी है तवे पर। उसके बाद यहाँ पर एक उठा ली, एक तवे पे पक रही है और दूसरी यहाँ पर सेक रही हैं। तो इसी तरीके से फटाफट से रोटी जो है बना लेते हैं। और मैं खाती तो नहीं हूँ मक्के और बाजरे की रोटी, लेकिन बनानी तो आनी ही चाहिए। और मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ बनाने की, लेकिन मुझसे बनती ही नहीं है, टूट जाती हैं। और यहाँ पर मम्मी जो है फटाफट से रोटी बना दे रही हैं। तो ये देखिए रोटी बन गई। तो चलिए यहाँ पर थाली लगा देते। तो ये रही अरहर और बथुए वाली दाल बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर थाली लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। ये रही रोटी, खा लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पर मम्मी बुला रही हैं आप लोगों को, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और सबसे ज़्यादा ये खाना पसंद है मम्मी और पापा को, तो उनका ही फेवरेट आज खाना बना है। तो वो लोग भी खा रहे हैं और अब हम लोग भी खाएंगे। भाई ने तो पहले ही खा लिया था, तो अब मैं और मम्मी पापा हम तीनों लोग खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।